Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Ali Hassan and today I will discuss with you people regarding important aspects of blood pressure. ब्लड प्रेशर के आपके घरों में बहुत पेशेंट हैं, कुछ मेरे पेशेंट्स देख रहे हैं, कुछ जनरल पब्लिक के लिए अवेयरनेस है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का बीपी के बारे में क्या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आज। होपफुली यू पीपल हैव इम्पोर्टेंट थॉट्स ऑन इट और इससे आपको और आपकी फैमिली को हेल्प होगी। तो कुछ की पॉइंट्स हैं। बीपी इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ मल्टी ऑर्गन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि आपका सिर्फ बीपी बढ़ने से या बीपी को मैनेज करने से बीपी ठीक नहीं होता, बल्कि आपके ऑर्गन जो बाकी के बॉडी के ऑर्गन है वो भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके ब्रेन आता है, हार्ट आता है, किडनीज आती हैं, इवन आपके कुछ माइनर ऑर्गन है, आपकी आईज है, आपके नर्व्स हैं, आपके फीट्स हैं, ये चीज़ें भी बेहतर होती हैं। तो बीपी के बारे में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अपने कोई 5-6 पॉइंट्स अभी लेटेस्टली रिसेंटली अपने पोस्ट किए हैं, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये कहते हैं कि नंबर 1 पॉइंट, जो 7 पॉइंट्स हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ सीरियस डिजीज बट मैनेजेबल। तो ये एक बीमारी तो है, लेकिन आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें नथिंग टू बी वरीड अबाउट। इट्स नॉट लाइक कि आपको बीपी हो गया, यंग एज में बीपी हो गया तो आप परेशान होकर बैठ जाए या आप स्ट्रेस ले लें। तो इट्स अ मैनेजेबल डिजीज और इसको आप ठीक कर सकते हैं और ये 100% मैनेजेबल है। सेकंड पॉइंट, नो योर नंबर्स। आपको अपना बीपी के नंबर ज़रूर पता होने चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर एज यू ऑल नो इज 120/80, 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर आपका बीपी 120/80 से ज़्यादा है, can you have hypertension? Yes. According to American Heart Association, according to we as a doctors, yes, आपका बीपी ज़्यादा है, आपने इसको कंसीडर करना है। इट्स नॉट लाइकली कि आप दवाई स्टार्ट कर दें, बट 120/80 से ज़्यादा अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो आप इसको मेजर करें और देखें कि ये कहाँ तक जाता है और क्या इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है या सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। कुछ नंबर्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नॉर्मल ब्लड प्रेशर एज यू ऑल नो 120/80 है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर का मतलब है 120 से 129 ऊपर वाला, जिसको सिस्टोलिक कहते हैं, और 80 से 85 के दरमियान नीचे वाला, जिसको डायस्टोलिक कहते हैं। स्टेज 1 हाइपरटेंशन का मतलब है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला सिस्टोलिक 130 से 139 हो जाए और डायस्टोलिक आपका 80-85 के दरमियान मिले, तो ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन का मतलब है कि सिस्टोलिक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर आपका 140 से ज़्यादा हो जाए और नीचे वाला ब्लड प्रेशर आपका क्लोज टू 90 हो, 89-90 के आसपास हो। दिस इज स्टेज 2 हाइपरटेंशन। इसके बाद स्टेज 3, स्टेज 4 कोई हाइपरटेंशन नहीं है। हमने दो चीज़ें और डिस्कस करनी है, सीवियर हाइपरटेंशन एंड इमरजेंसी हाइपरटेंशन। अगर आपका बीपी 180 क्रॉस कर जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक, दवाई छोड़ दी, दवाई खाना भूल गए, दवाई आपके पास नहीं थी, खत्म हो गई थी, दवाई मिल नहीं रही थी, मार्केट में शॉर्ट हो गई, आपने फर्स्ट टाइम चेक किया आपका बीपी 180 आ गया, तो अगर आपका बीपी 180/100, 120 से ऊपर है तो ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। और इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि आप इसको सीवियर हाइपरटेंशन से डिफ्रेंशिएट करें। जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है उसमें आपको सिम्टम्स आएंगे, चेस्ट पेन होगी, नोजिया, वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्लरिंग ऑफ विजन, किसी साइड की वीकनेस आ सकती है। तो अगर आपका बीपी ज़्यादा है और आपको सिम्टम्स है, सर दर्द है, छाती में दर्द है, सांस फूल रहा है, बेचैनी घबराहट हो रही है, दिल खराब, उल्टी मतली है, कुछ साइड सुन महसूस हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है किसी भी साइड की बॉडी के, हाथों के, पाँव के, तो ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। इसमें आपने इमरजेंसी जाना है, अपना बीपी मैनेज करना है, क्योंकि आपको इसकी अलामत आ रही है। एक टर्म है सीवियर हाइपरटेंशन, इसमें सिम्टम्स कोई नहीं होते, आपने रैंडमली घर में आपका बीपी की मशीन पड़ी हुई थी, आपने बीपी चेक किया, आपका बीपी ज़्यादा आ गया, दिस इज कॉल्ड हाइपरटेंसिव सीवियर हाइपरटेंशन। इट्स नॉट अ इमरजेंसी, इसमें आपको सिम्टम्स कोई नहीं है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि क्लियर होने चाहिए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 है। एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर मीन्स कि आपका बीपी 120/80 से ज़्यादा हो गया है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन का मतलब है कि आपका बीपी 130 तक चला गया और नीचे वाला 85 तक आ गया है। स्टेज 2 का मतलब है कि आपका ऊपर वाला बीपी 140 से ऊपर चला गया है और नीचे वाला बीपी आपका क्लोज टू 90 आ गया है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का मतलब है कि बीपी 180 से ऊपर है आपका सिस्टोलिक ऊपर वाला और आपको सिम्टम्स भी आ रहे हैं। और हाइपरटेंसिव सीवियर हाइपरटेंशन का मतलब है कि आपको सिम्टम्स कोई नहीं, लेकिन आपका बीपी 180 से ऊपर है।
तो इन नंबर्स को याद करना बड़ा ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट्स जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस आर द फर्स्ट स्टेप। मेडिसिन नहीं है, आपने मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी है, आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को अडॉप्ट करना है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, नमक का इस्तेमाल कम से कम इस्तेमाल करना है। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिसको आप अडॉप्ट करके बीपी से बच सकते हैं। फोर्थ नंबर पे, फॉर सम द नेक्स्ट स्टेप इज मेडिकेशन। इट्स नॉट लाइकली कि आप डर जाए कि मुझे बीपी हो गया तो मैं लाइफस्टाइल को ही मॉडिफाई करूंगा, वॉक करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, मैंने दवाई को हाथ नहीं लगाना, एक दफ़ा भी मुझे दवाई खा ली तो मुझे आदत पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। आपने बीपी को इतना ही इम्पोर्टेंट समझना है जितना आप दवाई से डरते हैं। तो अगर आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज कि अगर आप दवाई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपका बीपी अंडर कंट्रोल नहीं है तो यू हैव टू स्टार्ट मेडिसिन। और आप मेडिसिन लें और उससे आपका बीपी कंट्रोल होता है तो यू हैव टू कंटिन्यू मेडिसिन, क्योंकि बीपी जो है वो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक नहीं आपने 3-4 दिन दवाई खाई और आपका बीपी ठीक हो गया, आप दवाई छोड़ दें और फिर आपका बीपी बढ़ता भी है तो आपने दवाई नहीं खानी। फिफ्थ स्टेप इज मेजर इट। बीपी की बात हो रही है, मेजर इट द राइट वे। तो आपने सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने बीपी को डायग्नोज कर लिया, आपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लिया, वॉक एक्सरसाइज कर ली और आपने बीपी की दवाई भी स्टार्ट कर दी और आप भूल गए या मुझे बीपी की दवाई भी खा रहा हूँ तो मेरा बीपी ठीक ही होगा। मेजर भी करना है आपने, इसको चेक भी करना है। डेली बेसिस पे कर लें, ऑल्टरनेट डेज पे कर लें, ट्वाइस अ वीक कर लें, वंस अ वीक कर लें, लेकिन मेजर आपने जरूर करना है और इसको राइट वे में मेजर करना है आपने। नेक्स्ट स्टेप इज एनी वन कैन डेवलप हाई ब्लड प्रेशर। और ये भी बड़ी मिथ है कि मेरी एज तो 45-50 साल से ऊपर होगी तो मुझे बीपी होगा, ऐसा नहीं है। आप यंग एज में भी बीपी डेवलप हो सकता है। मेरे फादर को बीपी था, अगर मुझे भी बीपी हुआ तो मेरे फादर को 50 साल में हुआ तो मुझे भी 50 साल में होगा। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, इवन आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है तो आपको बीपी हो सकता है। और अगर आपको आपके फादर मदर में से किसी को बीपी 50-60 ईयर्स में हुआ, यू कैन हैव हाइपरटेंशन एट द एज ऑफ 25-30, इवन 35 की एज में भी आप हो सकता है। तो एज कोई मैटर नहीं करती कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में आप किसी को भी बीपी हो सकता है। और सेवंथ स्टेप जो है जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, नो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इसेंशियल 8 कंपोनेंट। वो 8 कौन कौन से कंपोनेंट है जिसको अडॉप्ट करके आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये लास्ट स्टेप था जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने डिस्कस किया रिसेंटली। उन 8 चीज़ों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें से स्लीप हैबिट्स, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, डेली आपकी मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए। वॉक एक्सरसाइज नंबर 2 आपको करनी चाहिए। थर्ड नंबर पे स्मोकिंग सीजेशन, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको छोड़ दें, नहीं करते वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फोर्थ नंबर पे रेगुलर चेकअप ऑफ योर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है। फिफ्थ नंबर पे लिपिड लेवल्स को चेक करना, आपने कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके ठीक होने चाहिए क्योंकि वो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने में अहम रोल प्ले करते हैं, रिस्क फैक्टर है। 6 नंबर पे वेट, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप उसको मैनेज करें, वेट आपका ठीक होना चाहिए। 7 नंबर पे शुगर लेवल्स, आपकी शुगर लेवल कंट्रोल होनी चाहिए। डायबिटीज़ एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो कि ब्लड प्रेशर को भी ज़्यादा करता है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो आपका बीपी भी अनकंट्रोल हो सकता है। और लास्ट नंबर पे एक्सरसाइज, आपने वॉक एक्सरसाइज करनी है रेगुलर। अगर आप अपनी एक्सरसाइज करते हैं इससे भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। तो ये 8 स्टेप्स हैं जो कि आपकी लाइफस्टाइल के लिए बड़े एसेंशियल हैं। तो दीज आर द की पॉइंट्स जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, जो आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर के लिए अहम रोल प्ले करेंगे। और अगर आप इन सारी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की बताई हुई चीज़ों पर अमल करते हैं तो मोस्ट लाइकली आप ब्लड प्रेशर और उसकी बीमारियों से बच सकते हैं और जो ये ऑर्गन को डैमेज करता है उससे भी बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।